बहुत मुश्किल है, मैं ये जानता हूं। कल इससे भी मुश्किल होगा, मुझे ये भी पता है, लेकिन परसों बहुत शानदार होने वाला है। आज मुश्किल है, कल और भी कठिन होगा, लेकिन परसों बहुत शानदार होगा। आज से करीब 40 बरस पहले अगर कोई आपका बच्चा, आपका लड़का, आपकी लड़की बॉलीवुड में जाने के बारे में बात करते तो माँ बाप बहुत हंसते, उसके ऊपर ताना भी देते थे और ऐसा गंदा शब्द का इस्तेमाल करते थे कि भांड बनेगा। तो आज माँ बाप अपने बच्चों की उंगली पकड़ के इंडियन आइडल में लेके जाते हैं कि सिलेक्ट हो जाए बस। अगर आप सिर्फ शंकर भगवान को ध्यान से देखें और ऊपर से नीचे तक उनके चरित्र का आकलन करें तो आपको बड़ी विचित्रताएं पाई मिलेंगी। आपको बड़ी विचित्र चीजें अनुभव होंगी जो आपने देखी तो सही, कभी ध्यान से समझी नहीं। शुरुआत करता हूं मैं ऊपर से। अगर आप शंकर जी को ऊपर से देखें तो ऊपर कहते हैं भगवान शंकर की जटाओं में मां गंगा का निवास होता है। सुना है आपने, है ना? तो जटाओं में है जल, पानी, और थोड़ा सा नीचे उतरा है तो तीसरी आंख खोलते ही निकलता है आग। तो पानी और आग इस दुनिया में कहीं साथ साथ होते नहीं है, या तो आग रहेगा या, लेकिन भगवान एक ऐसे काम करते हैं जो कोई नहीं करता है। आग को भी साथ रखा हुआ है और थोड़ा सा फिर ध्यान से देखें तो ऊपर मिलेगा आपको चंद्रमा। कहते हैं चंद्रमा में रहता है अमृत, और थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो देखेंगे जहर, विष पी रखा है। तो अमृत भी है और इस दुनिया में आपको इन दोनों में से एक चीज मिलेगी, दोनों साथ नहीं मिलेंगे। आग और पानी साथ साथ, जहर और अमृत साथ साथ। और ध्यान से देखेंगे, और ध्यान से देखेंगे तो गले में मिलेगा सांप। थोड़ा सा नीचे उतर आइए, इनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है गणेश जी, उनकी एक सवारी है जिनका है चूहा। सांप और चूहा साथ साथ आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। जल अग्नि साथ साथ, विष अमृत साथ साथ, सांप और चूहा साथ साथ। वो चूहा डरता ही रहता है कि उतरना है ऊपर से। एक और पुत्र है कार्तिकेय, उनका वाहन है मयूर, मोर। मोर कहता है घबरा मत, सांप को आने दे, बैठा हूं मैं। मयूर और सांप साथ साथ, आग पानी संग संग, विष अमृत संग संग, सांप चूहा साथ साथ, मयूर और सांप साथ साथ। और मजे की बात, भगवान शंकर के वाहन है ऋषभ, जिसको बोलते हैं बैल, और मां भवानी के वाहन है शेर। बैल और शेर साथ साथ नहीं होते, ये भी साथ साथ। और कमाल की बात, भगवान लगाते हैं शरीर पे बबूत और साथ रहते हैं उनके भूत। भूत बबूत साथ साथ, आपस में मारने वाली चीजें साथ साथ, एक दूसरे को काटने वाली चीजें साथ साथ, और उन सबको साथ में लेके भगवान शंकर बैठे हैं। लेकिन आपने कभी भगवान शंकर को टेंशन में देखा? एवर इन योर लाइफ? मस्त रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो जब इतनी चीजें जो एक दूसरे को खा जाएं आपस में, उन सबको साथ साथ रह के ये साहब चल सकते हैं, तो हमारे पास तो इनसे कम खतरनाक चीजें रहेंगी। हमारे पास तो इनसे कम खतरनाक काटने पीटने वाले रोग रहेंगे। अगर ये साथ साथ लेके सबको चल सकते हैं तो हम भी बहुत सारे लोगों को साथ साथ लेके आगे चल सकते हैं, नहीं? कुंभज एक ऋषि हुए बहुत इतिहास में, लेकिन सीखने की जरूरत यह है कि कुंभज ऋषि की जो कुटिया है वो भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण दिशा में है। मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनिएगा। कुंभज ऋषि की जो कुटिया है वो भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण में है। भगवान हिमालय से लौटे। हिमालय कहां है? उत्तराखंड में। हिमालय से लौटे, दक्षिण दिशा की तरफ गए, यानी ऊपर से आए नीचे की तरफ। तो भगवान शंकर संकेत देते हैं जब भी सीखना हो, चाहे आप भगवान ही क्यों ना हो, आपको ऊपर से नीचे की तरफ लौटना पड़ता है।